वेलकम टू अंशिका कोचिंग। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार मित्रों, दोस्तों। चलिए, आज का टॉपिक है बेटा आप लोगों का कि जो 6 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज आपको जिन प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो सभी बच्चे, अगर आप लोगों के पास एड ग्रेड है, आज का टॉपिक केवल एड ग्रेड पर होगा और एड ग्रेड से क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। तो एड ग्रेड से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए तो वो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। सभी लोग पाठ 1 निकाल लें। पाठ का नाम है वर्दे, और इस पाठ से जो पहला प्रश्न है आप लोगों का वो आप नोट कर सकते हैं। विद्या की देवी किसे कहा जाता है। इसके बाद अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें, विद्या की देवी किसे कहा जाता है, दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, नव नभ से कवि का क्या आशय है। जी हाँ, ये पहले लेसन से ही क्वेश्चन है। आप लोग या तो टिक लगाते जाइए या लिखते जाइए। लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर हम बात करें तो उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यह प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। एड ग्रेड का 12वां प्रश्न है ये। इसके बाद दीर्घ में इसी लेसन का पहला प्रश्न आपको कंप्लीट करना है, और उस प्रश्न का नाम है, आप मां सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहोगे। इस प्रकार से आपको एक लेसन में इतने प्रश्नों को देखना है। अब आप आ जाइए दूसरे लेसन पर। दूसरे लेसन में जो दूसरा पाठ है आपका, उस पाठ का नाम है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास पाठ में आप लोग टिक करें, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का क्या कारण है। ध्यान रखें बच्चों, जिन जिन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इसका लाभ ले पाएं। और ऐसे ही आप लोगों को नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके पहले जितने भी आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे समास, अलंकार, रस से रिलेटेड सारे वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को आप क्लिक करें, जैसे ही आप चैनल पर पहुंचते हैं तो सारी प्लेलिस्ट आपके लिए खुल जाएंगी और उन वीडियो का लाभ आप ले सकते हैं। और जितने भी टॉपिक आपके लिए बने हुए हैं वो 6 तारीख के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। उनमें से निश्चित रूप से आपके पेपर में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आप टिक करिए। राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। बिल्कुल ये सेकंड लेसन का ही प्रश्न है, अभी आप थर्ड लेसन पर नहीं आए हैं। दूसरे पार्ट से ही क्वेश्चन है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। इसके बाद आप पाठ 3 पर आ जाइए। पाठ 3 में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर बात करें तो पाठ 3 का अति का जो पहला प्रश्न है आपका कि मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं। मैहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं। सभी को पता है बेटा मैहर कौन कौन गया है। अच्छा, सभी लोग मैहर गए हैं, वेरी गुड। तो जो मैहर नहीं गया है वो मैहर घूम के आइए। मैहर में शारदा माता का मंदिर है, फेमस मंदिर है, और मैहर की शारदा भवानी का जो तीर्थ है ये प्रसिद्ध है। और सरोद वादक मुश्ताक अलाउद्दीन खान को यहाँ का प्रमुख माना जाता है। जो अलाउद्दीन खान जी हैं ये संगीत की दुनिया के जो बादशाह कहे जाते हैं, इनका जन्म यहीं पर हुआ था। तो मैहर का संगीत तीर्थ इन्हीं को कहा जाता है। इसके बाद इस प्रश्न में आप टिक करिए, मध्य प्रदेश की संगीत अकेडमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के जन्म से क्यों है। जे एड ग्रेड का 8वां प्रश्न है जो आपको टिक करना है। इसके बाद इसमें लघु का आप 9वां प्रश्न टिक करिए, संगीत संजीवनी कैसे बनती है। संगीत
संजीवनी कैसे बनती है। इसके बाद आप आ जाइए दीर्घ का 14वां प्रश्न लगाइए। मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। मध्य प्रदेश का कोई भी संगीतकार हो, उस संगीतकार की आप 10 पंक्तियां पेपर में लिख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रख्यात संगीतकार जो हैं, जिसको आप जानते हो, जैसे मध्य प्रदेश में तानसेन थे, तो तानसेन जो हैं, तानसेन जो थे कवि थे और अकबर के दरबार के 9 रत्न कवियों में से कोई एक थे। तो ये तानसेन जो है एक कवि में आ जाएंगे, लेकिन बात यहां संगीतकार की हो रही है। तो संगीतकार में अगर हम बात करें तो लता मंगेशकर, लता मंगेशकर का जी का नाम आता है, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित महिला है और वर्तमान में अब नहीं रही हैं ये और स्वर्गवास इनका हो गया था। तो आप इनके जितने भी प्रख्यात गाने हैं, बॉलीवुड में इन्होंने काम किया है, ये सारी चीजें इनके बारे में आप लिखकर दे सकते हैं। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश से जुड़े संगीतकार, किसी भी संगीतकार के ऊपर आप 10 पंक्तियां दे सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए पाठ 4 अपराजिता। अपराजिता नामक पाठ से आप टिक करिए। इसमें टिक करें बेटा 8वां प्रश्न, डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं। डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं, ये वाला प्रश्न आप टिक लगा लीजिए। चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान में पाया, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये आपका 11वां प्रश्न है, इसको भी आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद आप अगले लेसन पे आ जाइए और अगले लेसन में पाठ 5 श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए, पाठ का नाम है। और इस पाठ में आप टिक करें मुफ्तानंद जी अपने कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं। अति का 5वां प्रश्न है। मुफ्तानंद जी अपने कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं, ये टिक लगा लीजिए। एहलोक किसे कहते हैं, एहलोक किसे कहते हैं। इसके बाद 6 लेसन पे आ जाइए। पाठ 6 में भक्ति के पद नामक पाठ है और इस पाठ से वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो है वो है अधम का उद्धारक किसे कहा गया है। अधम का उद्धारक किसे कहा गया है। अगला प्रश्न आप टिक करें, गिरधर नगर किसे कहा गया है। इसके बाद आप दीर्घ का पहला प्रश्न लगा लीजिए। भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किसने इसको आपने इसको जोड़ा है। ये वाला प्रश्न आपको दीर्घ का 13वां प्रश्न मिल जाएगा। ये वाला प्रश्न टिक कर लीजिए। अभी तक बेटा जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करने से जो भी नया वीडियो आपके सामने आएगा, आपकी क्लास के लिए आएगा, आगे भी आपकी परीक्षाएं हैं, जितने भी विषय की आपकी परीक्षाएं हैं, हर विषय का वीडियो आपको इसमें आपको मिलेगा। केवल और केवल उतनी ही बात इस वीडियो में की जाएगी जो आपके पेपरों में आना है। इसीलिए आपके लिए क्लासें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को बताइए और उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी इस वीडियो से जुड़ सके, ताकि आने वाले पेपरों में उन बच्चों को भी लाभ प्राप्त हो सके। चलिए 7 पाठ में भेड़ाघाट नामक पाठ से आप टिक करें। दूध धारा नाम क्यों पड़ा है। गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया था। गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया था। लघु का एक प्रश्न टिक करें, बहुत मोस्ट है। हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है। इसके बाद सभी बच्चे पाठ 8 में आ जाएं।
गणित ज्योतिषी आर्यभट्ट पाठ का नाम है। अति का पहला प्रश्न इसमें टिक करें। प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? इसके बाद आप टिक करें आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था। लघु का 9वां प्रश्न है बच्चों। जिसको जो प्रश्न समझ में ना आए वह वीडियो को दोबारा एक बार पूरा देखने के बाद दोबारा भी देख सकते हैं। आप इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। पाठ 9 में बिरसा मुंडा पाठ से टिक करें। तन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। जिन जिन बच्चों को तन्मय शब्द का संधि विच्छेद पता हो वो हमें कमेंट के माध्यम से उसका आंसर लिखकर भेजें। आपका आंसर चेक किया जाएगा, देखा जाएगा, उसके लिए वेट कर रहा हूं मैं। अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा? ये वाला प्रश्न भी लघु का ये 10वां प्रश्न है, आप इसको टिक करिए। इसके बाद आप आ जाएं 10 पाठ पे। प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ 10। अति का 5वां प्रश्न टिक करें। समाज बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है? बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है? प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है? और इसी पाठ से लघु का पहला प्रश्न टिक करें। शहीद अमृता देवी के बलिदान से, शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है? मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? ये आपको 11वां प्रश्न टिक करना है। सभी बच्चे लिखते जा रहे हैं ना? ठीक है, वेरी गुड। पाठ 11 पर आ जाइए और आपको अब लगाना है गिरधर की कुंडलियां। गिरधर की कुंडलियां में आप टिक करें कोआ और कोयल में किस आधार पर अंतर किया गया है? हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए? हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए? अगले प्रश्न पर आ जाएं। कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है? चलिए पाठ 12 पर आ जाएं सभी बच्चे। याचक और दाता। याचक और दाता में आप टिक करें वृद्धा मां पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? वृद्धा मां पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? सेठ जी वृद्धा मां के पास क्यों गए थे? सेठ जी वृद्धा मां के पास क्यों गए थे? इसके बाद पाठ 13 पे आ जाएं। ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। यह प्रश्न जो ये पाठ का नाम है पाठ 13 से लिया गया है और इसमें आप टिक करें हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है? इसके बाद बच्चों लिखिए अगला प्रश्न आप। आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? आगत शब्द किस प्रकार के शब्द हैं? लघु का पहला प्रश्न लिखिए, रस की परिभाषा लिखिए एवं रसों का नाम और स्थायी भावों को लिखिए। इस प्रकार आपके 13 अध्याय में कंप्लीट हुए। 14 अध्याय में आप 9 संवत्सर से टिक लगाएं। सभी बच्चे 14 अध्याय पर आ जाएं। चैती चांद पर्व क्यों मनाते हैं? चैती चांद पर्व क्यों मनाते हैं? विक्रम संवत की प्रथम तिथि से कौन कौन से प्रसंग जुड़े हैं? ये 2 प्रश्न इसमें टिक करें आप।
इसके बाद पाठ 15 पे आ जाएं। पाठ का नाम है महेश्वर। बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपके सामने रखा जा रहा है। इसीलिए सभी बच्चों से विनम्र आग्रह है कि इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। निश्चित रूप से ये पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और जितने भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है आपका पाठ 15 से, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? महेश्वर आने वाला दर्शनार्थी अपने आप को कब धन्य समझता है? यह प्रश्न आपको टिक करना है। ये आपको 11वें नंबर पे मिलेगा। महेश्वर आने वाला दर्शनार्थी अपने आप को धन्य समझता है, कब धन्य समझता है? ये आप टिक लगा लें। पाठ 16 पे आ जाएं सभी बच्चे। पाठ का नाम है पथिक से। इसमें आप टिक करें, विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए? विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए? पथिक से कविता में हमें क्या प्रेरणा मिलती है? पथिक से कविता में हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इसके बाद पाठ 17 पे आ जाइए, वसीयतनामे का रहस्य। इसमें आप टिक लगाइए, जयजाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार 4 थे। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार लिखिए। इसके बाद आप टिक करें, वसीयतनामे में वृद्ध किसान ने अपनी संपत्ति बांटने के लिए क्या लिखा? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है बच्चों, इनको जरूर पढ़ें आप। इसके बाद पाठ 18 युद्ध गीता पर आ जाइए। धर्मार्थ किसके पराक्रम का आधार है? धर्मार्थ किसके पराक्रम का आधार है? रावण ने युद्ध भूमि में आकर क्या घोषणा की? रावण ने युद्ध भूमि में आकर क्या घोषणा की? लघु का 9वां प्रश्न टिक करिए बच्चों। राम रावण युद्ध के समय विभीषण क्यों चिंतित थे? सभी ने रामायण बच्चों देखी होगी, सभी को पता है कि विभीषण रावण का भाई था, लेकिन रावण ने जो गलती की थी उसका पश्चाताप उसको नहीं था। और विभीषण भली भांति इस चीज को जानते थे कि जिस स्त्री को रावण ने हरण किया है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो मां जगदम्बा है और सीता मैया है। इसलिए विभीषण इस चीज को जानते हुए उन्होंने राम का साथ दिया और अपने भाई का साथ नहीं दिया। आप लोगों ने हिंदी में एक मुहावरा भी पढ़ा होगा, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए का मतलब होता है घर के भेद खोलना। आप अपने भेद खोलोगे तो दुश्मन आपका जो होगा वो ताकतवर हो जाएगा और आपकी जो कमजोरी है वो उसके सामने आ जाएगी। तो उसके भाई ने अपने भाई की कमजोरी को बता दिया और जिसके कारण रावण का वध हो गया और श्री राम को यह युद्ध जीतने में बड़ी आसानी हुई। तो सभी बच्चों को ये चीज पता थी, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको ये जानकारी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ 19 पे आ जाइए आप लोग। बहादुर बेटा। बहादुर बेटा से आप टिक करें, नदी के 2 पर्यायवाची लिखिए। ये आपको मिलेगा अति का 6वां प्रश्न है। एक 5वां भी लगाइए, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूं, वाक्य में कौन सा लिंग है? इसके बाद मां ने संदीप की तारीफ क्या कहकर की? मां ने संदीप की तारीफ क्या कहकर की? बाढ़ पीड़ितों के लिए मधुर ने क्या करने की ठानी? बाढ़ पीड़ितों के लिए मधुर ने क्या करने की ठानी?
20 अध्याय पे आ जाइए और पाठ का नाम है नन्ना सत्याग्रही। मोहन की तख्ती के पन्ने पर क्या लिखा था? मोहन के तख्ती पन्ने पर क्या लिखा था? सभी बच्चे नोट डाउन करते चले। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? सभी बच्चों को पता है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। स्वच्छ भारत अभियान से आप लोग परिचित होंगे। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जी के आंदोलन से हुई। गांधी जी ने ही स्वच्छ भारत अभियान चलाया था और इसको कांग्रेस पार्टी ने बंद कर दिया था। उसके बाद 2014 में मोदी जी के आने के बाद इस स्वच्छ भारत अभियान को दोबारा लागू किया गया। तो 2 अक्टूबर सन 2014 से स्वच्छ भारत मिशन का पुनर्जागरण हुआ, दोबारा से चालू हुआ। सभी बच्चों को ये डेट याद रखना है। और स्वच्छ भारत अभियान का मतलब होता है स्वच्छता, से इसका मतलब लिया गया है सभी राज्यों को, सभी जिलों को, गांव शहरों को, मोहल्लों को साफ सफाई रखना है। किन्हीं 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है इसी लेसन से, किन्हीं 2 राष्ट्रीय त्योहारों का नाम लिखिए। पाठ 21 पे आ जाए। सालिम अली। नरवया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है? नरवया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है? सालिम अली द्वारा फिनबया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण थी? सालिम अली द्वारा फिनबया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण थी? इसके बाद आप 22 लेसन पर आ जाएं। गीता का मर्म, इसमें आप लोग टिक करें। अर्जुन को धनुर्विद्या सीखने का क्या उद्देश्य था? अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का क्या उद्देश्य था? इसके बाद आप टिक करें। राजा आनंदपाल ने पंडित गौवर्ण को हस्तोत्साहित करने के लिए क्या किया? लघु का 9वां प्रश्न है। इसके बाद आप लोग 23 लेसन पर आ जाएं। महान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर। सभी बच्चों को पता है डॉक्टर हरि सिंह गौर जो है मध्य प्रदेश में सागर जिले में इनका बहुत बड़ा कॉलेज खुला हुआ है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, इसी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट कॉलेज सारे चलते हैं। जब आप लोग कॉलेजों में पहुंचेंगे तो आप लोग भी इसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहां पर है बच्चों? सागर में। वेरी गुड, चलिए इसको टिक करें। डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था? डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की और कब की? ये दोनों डेटें आपको कब की डेट याद करना है और क्यों की ये भी कारण आपको बताना है। और लास्ट लेसन है बच्चों आपका अध्याय 24 महर्षि परशुराम। सभी बच्चे इस लेसन में और टिक कर लें। भार्गव राम परशुराम क्यों कहलाए जाने लगे थे? भार्गव राम परशुराम क्यों कहलाए जाने लगे थे? और इसके बाद टिक करें महर्षि परशुराम ने किन किन लोगों को शास्त्र शिक्षा दी और क्यों? इस प्रकार आपके 8 ग्रेड के पूरे 24 अध्याय में टिक लग चुके हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन लिखे होंगे मुझे आशा है, और आप लोग ये सारे प्रश्नों को बड़े ध्यान से आप पढ़ लीजिए। केवल आपके पास अब 1 दिन बचा हुआ है। 6 तारीख को आपका पेपर है। पेपर कैसे देना है, पेपर में किस प्रकार से आपको कॉपियों पर लिखना है, इसका वीडियो आपको पेपर के 1 दिन पहले मिल जाएगा। और ये बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होगा जिसमें पेपर से संबंधित बातचीत की जाएगी। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसको आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। जय हिंद दोस्तों।